हम निवेदन कर रहे हैं शासन से कि हमारी मांगों को माना जाए। बात करें उनसे, क्या उन्होंने बताया आपसे? सिवाय आश्वासन के हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। क्या उम्मीद? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार पांडे है। आज डीएम दफ्तर आए हैं आप लोग, क्या मामला है? शासन के द्वारा डिजिटल हाजिरी के लिए आदेश किया गया है जी, और इसी संबंध में आज सभी शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक बात बताना चाहता हूँ कि अध्यापक डिजिटल हाजिरी देने के लिए इनकार नहीं करता है। समस्याएं कुछ अध्यापकों की है, उन समस्याओं पर ध्यान दे तो अध्यापक तैयार है। उनकी भी पर्सनल समस्याएं हैं। यहाँ तो आदेश है कि 8 बजे आ गए तभी हाजिरी लगेगी, 8:01 हुआ तो एब्सेंट। उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे इंचार्ज मास्टर है, उसको सुबह सब्जी भी लेना है, फल भी लेना है, दूध का इंतजाम भी करना है, तो हो सकता है 1-2 मिनट लेट हो जाए। उस पर व्यवहारिक जो बातें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घर में भी कोई समस्याएं हो सकती हैं, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्यापक को सिर्फ 14 छुट्टियां मिलती हैं। हमारी मांग है कि सभी विभागों के हिसाब से हमें भी 30 CL दी जाए, हाफ CL दी जाए, और जैसे दूर दराज के अध्यापक यहाँ हैं उन्हें अंतर जनपदीय स्थानांतरण दिया जाए, जनपद के अंदर स्थानांतरण दिया जाए, पुरानी पेंशन दी जाए, कैशलेस चिकित्सा दी जाए। ये सारी सुविधाएं अध्यापकों को दी जाए। ऐसा नहीं है कि अध्यापक जो डिजिटल काम नहीं कर रहा है। पिछले कई वर्षों से वो प्रेरणा पोर्टल पर पुस्तकें अपडेट कर रहा है, यूडाइस फॉर्म भर रहा है, सर्वेक्षण का काम करके वो भी डिजिटल कर रहा है। आज ज्ञापन सौंपे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन ये है कि हम शासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे और हम तो शासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दे, हमारी पीड़ा को समझे, हमारी बातों को ध्यान से माने। हम डिजिटल हाजिरी के लिए तैयार हैं, हमने इनकार नहीं किया है। हम निवेदन कर रहे हैं शासन से कि हमारी मांगों को माना जाए। जो आज का था ये ऑनलाइन अटेंडेंस को लेके है जी, हमको कोई आपत्ति नहीं है ऑनलाइन अटेंडेंस देने से। हम लगातार इतने काम कर रहे हैं, एक नहीं, शिक्षण कार्य के अलावा 27 ऐसे कार्य हैं जो हम लोग विभाग में कर रहे हैं। जितनी भी भारत सरकार को या राज्य सरकार को जितनी भी सांख्यिकी प्राप्त होती है वो सभी न सभी प्राथमिक विद्यालयों से ही जाती है। हम उसमें पीछे नहीं हट रहे हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन कुछ हमारी जायज़ मांग है जो कि हमको मिल जाए, हम लोग अटेंडेंस देने को तैयार है। हमारा हाफ डे लीव मिल जाए, कुछ हमारा EL बढ़ जाए, हम लोग अटेंडेंस देने को तैयार है। आज मुलाकात करें उनसे, क्या उन्होंने बताया आपसे? सिवाय आश्वासन के हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं शासन से? उम्मीद इस बार कई संगठन एक साथ में है, इस बार हम लोग एक साथ में हैं। उम्मीद है कि अगर आपकी इन बातों को नहीं मानता शासन तो क्या आपका कदम रहेगा? हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम सही हैं, अगर हम सही हैं तो हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। माननीय योगी जी हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम शिक्षकों की सही बात, सही चीज़ माननीय योगी तक नहीं पहुंच पा रही है। बीच के जो अधिकारी लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, केवल AC और ऐसे कमरों में बैठ के केवल आदेश पे आदेश निकाल रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा उम्मीद है कि अगर हमारी बात माननीय योगी तक पहुंचेगी तो वो इस समस्या को समझेंगे कि वास्तव में 14 CL के सहारे ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं इन शिक्षकों के द्वारा हो सकती है। कि जो हम लोगों की CL है वो कम है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है इन लोगों को छुट्टियां दी जाती हैं 1-2 महीने की, गर्मियों की, ठंड की। देखिए, हम कहते हैं वो छुट्टी हमारी कैंसिल कर दी, क्योंकि हमारे जो प्रासंगिक कार्यक्रम है ऐसा नहीं है कि उसी 25-30 दिन में ही हो जाते हैं कि कोई मर गया, जी गया तो आप उसी जून के महीने में मरे या जिए, या शादी विवाह है तो उसी में करें। यहाँ व्यक्ति की शादी होती है तो वो भी बेचारा मेडिकल लेकर के, खुद की मेडिकल लेकर के शादी करता है। हमारे हिंदू संस्कार में 13 दिन का क्रियाकर्म होता है। क्या वो 13 दिन का क्रियाकर्म उसी 14 CL में ही पूरी होगी? कम से कम मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।